जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग वाकई में बहुत प्यारा है और आप सभी के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आया है। जिस प्रकार गुरुजी महाराज ने आंटी और उनके पूरे परिवार की रक्षा की, पल पल उन्हें ब्लेस किया और उन सबको हर परेशानी से बाहर निकाला। आज का ये सत्संग संगत जी आप सभी संगत को आपके जीवन की हर परेशानी से बाहर निकालने के लिए आया है। आप यकीन करें संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है और आज आपको इस सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज ढेरों ब्लेसिंग्स देंगे। आपके जीवन के सभी वो अटके हुए काम बनेंगे जो काफी सालों से आपके प्रयास करने के बावजूद भी वो पूरे नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, और ये गुरुजी के आशीर्वाद से ही होगा। आज गुरुजी के आशीर्वाद से आपको अपने हर सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और एक ऐसी खुशी दस्तक देगी जिसका बरसों से आपको इंतजार है। बस संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत अंजू आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले संगत जी, मैं परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज गुरुजी ने मुझे अपनी वडियाई के लिए चुना है और ये पावन सौभाग्य दिया कि आज मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी ये यात्रा तब शुरू हुई जब जलंधर से एक संगत हमारे पास आई और ये बात होगी संगत जी सन 2018 की। और संगत जी, ये गुरुजी महाराज का ही हमें बुलावा था, क्योंकि जब वो हमारे घर आए तो हमें कहने लगे कि हम अपने गुरुजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और इत्तेफाक से मैंने उनसे पूछ लिया कि कौन है आपके गुरुजी, और मेरे मुंह से स्वतः ही निकल पड़ा कि क्या मैं भी आपके साथ चलूं। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल हमारे साथ चलो। और तब संगत जी मैं उनके साथ पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गई। संगत जी, जब हम मंदिर पहुँचे तब तक उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बताया। हम दरबार में गए और जैसे उन्होंने मत्था टेका, हमने भी गुरुजी की गद्दी के आगे अपना मत्था टेका और हम दरबार में आकर बैठ गए। और मैं इस इंतजार में थी कि अब गुरुजी महाराज आएंगे और गद्दी पर विराजमान होंगे। खैर संगत जी, हम दरबार में बैठे रहे, शबद गुरबानी चल रही थी और तब तक सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेकर आए। संगत जी, मैंने चाय पी तो सही लेकिन थोड़ी सी छोड़ दी। इस पर सेवादार अंकल ने मुझे साफ बताया कि आपको एक कण भी नहीं छोड़ना है। संगत जी, फिर मैंने चाय प्रसाद पूरी फिनिश की। उसके बाद हमने लंगर किया और जो आंटी हमारे यहाँ आई थी उन्होंने कहा कि हम एक बार और दर्शन करेंगे। संगत जी, हम एक बार और दर्शन करने गए तो हमें फिर से चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद प्राप्त हुआ। गुरुजी के दरबार के बाहर एक केबिन सा बना हुआ था। वहाँ संगत की बहुत लंबी लाइन थी और मुझे लगा कि यहाँ भी गुरुजी के दर्शन हो रहे होंगे। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर गुरुजी की संगत इसलिए खड़ी है क्योंकि इस केबिन से गुरुजी के स्वरूप प्राप्त होते हैं। संगत जी, हम पहली बार गए थे। मुझे, मेरे अंकल और मेरी बेटी को, हम तीनों को गुरुजी का स्वरूप प्राप्त हुआ। और आंटी ने मुझे बताया कि आपको गुरुजी के स्वरूप को अपने घर के मंदिर में स्थापित करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर आंटी ने मुझे ये भी कहा कि आप YouTube पर गुरुजी के सत्संग सुना करो, आपको सब कुछ गुरुजी के बारे में पता चल जाएगा। और फिर आंटी ने हमें बताया कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। और तब मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है। और संगत जी, वहाँ मुझे मंत्र जाप के बारे में भी पता चला। और संगत जी, ये दर्शन करके हम घर आ गए और उसी रात को गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए। संगत जी, मैंने सपने में देखा कि गुरुजी ने मेरे हाथ को अपने हाथों में लिया और बड़े प्यार से मुझे कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु संगत जी, मैं सपने में सोच रही थी कि मेरे लाइफ में ऐसी तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, क्योंकि संगत जी उस वक्त लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम तो सिर्फ गुरुजी के दर्शन के लिए गए थे। फिर संगत जी, जो संगत आंटी आए थे, मैंने उनसे सुबह फोन पर बात की और उनको बताया कि मुझे ड्रीम दर्शन आया। तो वो मुझे कहने लगी कि आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं, आपको गुरुजी ने पहली बार में ही अपने साक्षात दर्शन दे दिए। और फिर संगत जी, उन आंटी ने मुझे कई सारे ग्रुप में जोड़ दिया और मेरे पास सत्संग की लिंक आना शुरू हो गई। संगत जी, एक जगह पर सत्संग हो रहा था तो मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा मुझे सत्संग में छोड़ाओ, पर मेरा बेटा इस बात पर मना करने लगा कि मम्मी, जिनके यहाँ सत्संग है हम उनमें से किसी को नहीं जानते और किसी अनजान
इंसान के घर हम नहीं जाएंगे। हालांकि संगत जी, मैंने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की कि आंटी ने कहा है कि गुरुजी के सत्संग में कोई भी जा सकता है, वहाँ जान पहचान की आवश्यकता नहीं। लेकिन मेरा बेटा नहीं माना और संगत जी, ये सोचकर मैं बहुत उदास हो गई, मुझे रोना आ गया। अगली सुबह मेरा बेटा खुद मेरे पास आया और कहने लगा कि माँ, आपको सत्संग में जाना है? मैंने कहा हाँ जाना है। तो संगत जी, मेरे बेटे ने कहा कि ठीक है मम्मी, मैं आपको छोड़ दूंगा और मुझे अपनी बाइक को सर्विसिंग पे डालना है, मैं वो भी कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है। जब संगत जी हम सत्संग पर पहुँचे तो बेटे ने कहा कि मैं आपको ऊपर तक छोड़ कर आता हूँ। संगत जी शब्द गुरबानी चल रहे थे, मेरा बेटा भी वहीं पर बैठ गया। हालांकि तब तक सत्संग शुरू तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरे बेटे का शब्द गुरबानी सुनकर बहुत मन लग गया और वो चाहकर भी नहीं उठ पाया। संगत जी, मैंने और मेरे बेटे ने पूरा सत्संग अटेंड किया। चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया। और चूंकि वो होली का सत्संग था तो उस दिन गुरुजी के साथ हमने होली भी खेली। संगत जी, सत्संग में मुझे इतना आनंद आया, इतना सुकून मिला कि मेरे मन में भाव जागृत हुआ कि अब मैं भी अपने घर पर गुरुजी का सत्संग करवाऊंगी। मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अभी तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, उसी दिन करवा लो। अब चूंकि संगत जी मुझे सत्संग में क्या होता है, कैसे अरेंजमेंट होते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और फिर मैंने उन्हीं आंटी को फोन किया जिनके साथ मैं दर्शन के लिए गई थी और आंटी से रिक्वेस्ट की कि वे मेरे घर पे सत्संग करवाने में मदद करें। आंटी सहर्ष तैयार हो गई और कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब तैयारी करवा दूंगी। संगत जी, आंटी आई और उन्होंने सारी तैयारियां करवाई, लेकिन उन्होंने मुझे स्पष्ट कह दिया था कि लंगर आपको ही बनाना है। चूँकि संगत जी उस समय मेरे बैक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन संगत जी, पूरा लंगर प्रसाद मैंने कैसे बना लिया ये तो गुरुजी ही जानते हैं, और मैं कौन होती हूँ बनाने वाली, वो तो खुद स्वयं गुरुजी ने बनवाया है। और जब संगत जी सत्संग शुरू हुआ, हमने गुरुजी का वेलकम किया। मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मेरे पूरे शरीर में कंपन सी होने लगी, मुझे एक वाइब्रेशन फील होने लगी, एक ऑरा फील होने लगा और मुझे हर तरफ गुरुजी ही गुरुजी दिखाई दे रहे थे। और संगत जी, चारों तरफ ऐसा दिव्य वातावरण हो गया था जैसे साक्षात गुरुजी महाराज वही विराजमान है। इसके बाद संगत जी, मैं लगातार गुरुजी के सत्संग में जाती रही। अब संगत जी, इस बीच में मेरे हस्बैंड को बैक की प्रॉब्लम शुरू हो गई। उनकी कोई नस दब रही थी और डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया कि इनका ऑपरेशन ही होगा। उसके बाद संगत जी, हमें किसी ने एक और बड़े डॉक्टर का सजेशन दिया, हम वहाँ भी गए और संगत जी, उन्होंने भी मेरे हस्बैंड के लिए ऑपरेशन ही सजेस्ट किया। और उस दिन उन डॉक्टर के यहाँ से हम सीधे बड़े मंदिर पहुँच गए और उस दिन सोमवार का दिन था। चूँकि संगत जी मेरे अंकल बैठ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने बाहर गुरुजी के समाधि स्थल की परिक्रमा की और वे शिव मूर्ति के पास खड़े हो गए। उसके बाद संगत जी, हमने चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद लिया और पता नहीं क्यों गुरुजी ने उस दिन से ऐसी क्या लीला रची कि हर सोमवार को गुरुजी हम दोनों को बड़े मंदिर बुलाने लगे। इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ संगत जी कि गुरुजी से जुड़ने से पहले हम एक पंडित जी के यहाँ जाया करते थे और संगत जी, वो बहुत माने हुए पंडित थे और उन्होंने मेरे हस्बैंड की पत्रिका देखकर कहा था कि इनकी 53 साल की उम्र में मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और जब हम गुरुजी महाराज से जुड़े तो संगत जी, इन सब बातों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। गुरुजी लगातार हमें सत्संग में बुलाते रहे। अब चूंकि संगत जी, मेरे अंकल की बैक की समस्या इतनी ज्यादा हो गई थी, इतना दर्द था कि ये जॉब पर नहीं जा पाते थे और लॉकडाउन के आते आते इनका जॉब भी छूट गया और लगभग 4-4.25 साल तक ये बिना जॉब के रहे। लेकिन गुरुजी के सत्संग हमेशा अटेंड करते रहे। अब संगत जी, 4-4.25 साल के बाद इनका जॉब करने का फिर से मन हुआ। लेकिन समस्या तो ये थी कि मार्केट में नौकरी की इतनी मारामारी है कि यंग लड़कों को नौकरी नहीं मिलती और मेरे अंकल इसी बात की चिंता कर रहे थे कि उन्हें कैसे नौकरी मिल जाएगी। तब मैंने उनसे एक ही बात कही कि गुरुजी महाराज हैं तो आप चिंता क्यों करते हो। और फिर संगत जी, और गुरुजी का आशीर्वाद देखिए संगत जी, 2-3 कंपनी से मेरे हस्बैंड के पास जॉब के लिए कॉल आया और उनमें से एक जगह पर मेरे अंकल को जॉब मिल गई और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। संगत जी, मेरा बेटा अपनी कंपनी में सीनियर इंजीनियर है और एक बार उसे कंपनी से चैम्बर में नाइट्रोजन गैस फिल करने के लिए भेजा गया। और संगत जी, उस समय मेरे बेटे के साथ उसका एक फ्रेंड भी गया था। संगत जी, ये लोग नाइट्रोजन गैस फिल कर रहे थे और उस सिलेंडर से कम ये 1 फुट की दूरी पे खड़े थे और तभी संगत जी, नाइट्रोजन गैस के सिलेंडर में बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ। संगत जी, नुकसान इतना ज्यादा हो गया कि वहाँ जितनी भी लोहे की चीजें थी वो सब टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। संगत जी, दोनों बच्चों को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और संगत जी, ब्लास्ट इतना तेज था कि लगभग 3-4 घंटे तक दोनों के कानों में उसी ब्लास्ट की आवाज आती रही, वो गूंज आती रही। हालांकि संगत जी, गुरुजी महाराज की इतनी बड़ी कृपा थी कि मेरे बेटे और उसके फ्रेंड को सिर्फ हल्की फुल्की खरोचे ही आई थी। और संगत जी, मेरे बेटे ने जब वो ठीक हो गया
तो गुरुजी का सत्संग भी शेयर किया और उसका यही कहना था कि अगर गुरुजी का मेरे सर पर हाथ नहीं होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। अब संगत जी, मेरे साथ एक समस्या थी। मुझे शुरू से ही मेरी एड़ी की फटने की समस्या रही है। संगत जी, मेरे पैरों में इतने बड़े बड़े क्रैक हो जाते हैं कि उनमें से खून निकलता है, फिर चाहे वो कोई भी मौसम क्यों न हो। मैंने बहुत इलाज भी करवाया लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन संगत जी, उन्हीं जलंधर वाली आंटी से बात हुई और तब आंटी ने मुझे कहा कि आप गुरुवार के दिन गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ और वहाँ गुरुजी का लंगर प्रसाद चखो। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों गुरुवार के दिन गए और जब लंगर करने की बारी आई संगत जी, तो हमारे सामने एक सफेद कुर्ते पजामे में एक गोरे चिट्टे से एक अंकल बैठे हुए थे और वो लगातार मेरी तरफ देख रहे थे। और तभी संगत जी, उन अंकल ने मुझसे पूछा कि आंटी पहली बार आए हो? मैंने कहा नहीं अंकल, हम पहले भी आ चुके हैं। और तभी संगत जी, अंकल की नजर मेरे पैरों की एड़ियों पर गई जिनमें बहुत बड़े क्रैक थे और उनमें से खून आ रहा था। संगत जी, मुझे तो बहुत शर्म सी महसूस हुई और मैंने तुरंत अपने पैरों को ढक लिया। इतने में संगत जी, हमने लंगर प्रसाद किया। संगत जी, हम लंगर प्रसाद जब कर रहे थे तो बार बार मेरी नजर अंकल की तरफ गई। संगत जी, वो अंकल मुस्कुराते हुए लगातार मेरी तरफ देख रहे थे। संगत जी, हमने लंगर फिनिश किया और जैसे हमने लंगर थाली पकड़ाई संगत जी, हमारे सामने से वो अंकल कहाँ गायब हो गए। मैं और मेरे अंकल, हम दोनों बहुत सरप्राइज्ड हुए क्योंकि सारी संगत बैठी हुई थी, बस वो अंकल ही गायब थे। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, गुरुजी महाराज ने स्वयं ने मुझे सपने में आकर बताया कि वे अंकल वे खुद थे। और उस दिन के बाद से संगत जी, मेरे पैर ऐसे साफ हुए जैसे कभी उनमें कोई क्रैक्स थे ही नहीं। आज मेरे पैर बिल्कुल कोमल और एकदम साफ हो चुके हैं। जबकि संगत जी, ना मैंने कोई दवाई ली है ना कोई और ट्रीटमेंट, और ये सब गुरुजी महाराज का आशीर्वाद और उनके लंगर प्रसाद का आशीर्वाद था। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप पल पल अपनी संगत की रक्षा करते हैं। संगत जी, इसी तरह मुझे थायराइड की भी समस्या थी और संगत जी, मैं डेली थायराइड की दवाई खाती थी। एक दिन संगत जी, मेरी दवाई की जो शीशी थी वो कांच की थी और वो अपने आप टूट गई। तो मेरे अंकल ने कहा कि मैं प्लास्टिक की लेकर आऊंगा जो नहीं टूटेगी। लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी, मेरा मन ही नहीं किया उसके बाद कि मैं थायराइड की दवाई खाऊं और मैंने लगातार 3-4 महीने तक कोई दवाई नहीं खाई। संगत जी, उसके बाद मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, सारी प्रोफाइल चेक करवाई और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल आया। ये गुरुजी महाराज ही थे जिन्होंने मुझे ना दवाई खाने दी लेकिन अपने आशीर्वाद से मुझे ब्लेस किया, मेरा थायराइड ठीक किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है जब मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता था। हम तब तक गुरुजी महाराज से जुड़ चुके थे। एक दिन मेरा बेटा कॉलेज से अपनी बाइक पर आ रहा था और तभी रास्ते में एक टेम्पो वाले ने उसे बहुत जोर से हिट किया और बल्कि संगत जी, उस टेम्पो वाले ने अपनी गाड़ी को उसके बैक पर चढ़ा दिया और वहाँ मौजूद बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने टेम्पो वाले को डांटा। लेकिन मेरे बेटे ने बताया कि माँ, मेरा एक्सीडेंट भोलेनाथ के मंदिर के ठीक सामने हुआ और उस दिन तो साक्षात गुरुजी महाराज ने ही मुझे बचाया, वरना वो टेम्पो वाला मुझ पर ही पूरी गाड़ी चढ़ा देता। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बेटे को जीवन दान देने का शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा यहीं तक नहीं रुकी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल और मेरे बेटे दोनों को अपने बड़े मंदिर में किचन की सेवा दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, बिना आपके आशीर्वाद के कोई सेवा भी नहीं कर सकता। शुक्राना गुरुजी, जो आपने हमें इस लायक समझा। संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बेटे को गवर्नमेंट जॉब मिली, लेकिन उसकी बहुत इच्छा थी कि वो MBA करे। तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मी, मुझे MBA करना है और मैं सोच रहा हूँ कि जॉब छोड़ देता हूँ। लेकिन संगत जी, मैंने साफ मना कर दिया कि जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये गवर्नमेंट जॉब है। और रही बात MBA की, तो सब गुरुजी महाराज पर छोड़ दो, वही कोई रास्ता निकालेंगे। संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा जिस कंपनी में काम करता है वहाँ पर पहली बार MBA के फॉर्म निकाले गए। मेरे बेटे ने MBA का फॉर्म भरा और संगत जी, गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छे परसेंटेज के साथ इसका MBA कंप्लीट करवा दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि तब से लेकर अब तक मेरे बेटे की कंपनी में MBA के फिर फॉर्म नहीं निकले। इसे आप क्या कहोगे? ये गुरुजी महाराज का आशीर्वाद नहीं तो फिर क्या है? गुरुजी अपनी संगत की हर एक बात जानते हैं, फिर चाहे हम उनसे बोले या ना बोले, गुरुजी को हमसे हमारी ज्यादा चिंता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे बच्चे के सपने को पूरा करने का शुक्राना। संगत जी, जब कोविड का समय आया तो मैंने आपको बताया था कि
मेरे अंकल की जॉब छूट गई थी और मेरे बेटे की भी जॉब छूट गई थी और मैं जो घर पर ट्यूशंस लेती थी वो ट्यूशंस भी बंद हो गई थी। संगत जी, जब मेरे बेटे की जॉब छूटी तो अगले दिन सुबह वो मेरे गले लगकर बहुत रोने लगा और उसने मुझे कहा कि माँ, अब घर कैसे चलेगा, न मेरी जॉब है, न पापा की, और ना ही आपकी ट्यूशंस है। तब मैंने उससे पूछा कि इस घर को चलाने वाले तुम, मैं या तुम्हारे पापा कोई नहीं होते। इस घर को चलाने वाले स्वयं गुरुजी महाराज हैं और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, गुरुजी सब देखेंगे और देखना तुम्हारी उसी कंपनी में फिर से जॉब लगेगी। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। थोड़े दिनों के बाद मेरे बेटे की कंपनी से उसके एचओडी का फोन आया और उसने कहा कि तुम वापस ज्वाइन कर लो। और तो और संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि उस समय मेरे बेटे की सैलरी भी बढ़ा दी गई। संगत जी, मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज मेरे बेटे को बहुत अच्छी सैलरी पर गवर्नमेंट जॉब गुरुजी ने करवाई है। शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। और संगत जी, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये था कि जब हमें ये पता चला कि मेरे बेटे के जो एचओडी हैं वो खुद भी गुरु संगत हैं। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत के माध्यम से मेरे बेटे को अपनी जॉब पर बुलाया। शुक्राना गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा हम सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी समान रूप से बरसती है। एक बार की बात है, हम बड़े मंदिर से आ रहे थे और हमारे हाथ में लंगर प्रसाद का पैकेट था। हम पार्किंग एरिया में आए, तभी संगत जी एक बंदर जोर से झपटा और उसमें से रोटी प्रसाद लेकर भाग गया और उसके झपटने के कारण लंगर प्रसाद सारा नीचे गिर गया। संगत जी, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि सारा लंगर प्रसाद नीचे गिर गया। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी, बस ये लंगर प्रसाद वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और तभी क्या देखती हूँ कि गाय पता नहीं कहाँ से आई और पूरा लंगर प्रसाद उसने फिनिश कर दिया। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा संगत जी कि शायद ये लंगर प्रसाद मेरे लिए नहीं था, ये लंगर प्रसाद उस बंदर और गाय के लिए था जिन्हें गुरुजी महाराज ब्लेस करने आए थे। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा और उनका आशीर्वाद इस जगत के हर एक जीव पर समान रूप से बरसता है। शुक्राना गुरुजी, सबको ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी, मुझे ऑर्थो में अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी है। तो मैंने उससे एक ही बात कही, ये सब कुछ गुरुजी महाराज के हाथ में है, जो उन्हें तुम्हारे लिए सही लगेगा वही तुम्हारे जीवन में होगा। और इसके लिए मैंने गुरुजी से प्रार्थना भी की कि गुरुजी, मेरी बेटी की ये इच्छा है, लेकिन बाकी आप देखना, जो उसके लिए सही हो आप वही करना। और संगत जी, मेरी बेटी ने जो कॉलेज पसंद किया हुआ था, गुरुजी महाराज ने इसका उस कॉलेज में नहीं करवाया बल्कि यूनिवर्सिटी में करवाया और गुरुजी की कृपा से इसकी मास्टर डिग्री ऑर्थो में नहीं न्यूरो में हुई। और देखिए संगत जी, हम इंसान चाहे जो अपने लिए सोच ले, लेकिन गुरुजी हमारे जीवन में वही होने देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमारा पल पल ध्यान रखने का शुक्राना। संगत जी, एक बार हमने अपने घर पर सत्संग रखा हुआ था और गुरुजी के सत्संग में वही संगत आती है जिस पर गुरुजी महाराज की कृपा होती है। और आप विश्वास करेंगे संगत जी, मेरे घर के सत्संग में जलंधर वाली आंटी के साथ में रघुवीर अंकल के बेटे आए और उन्होंने अपने पापा के यानी कि रघुवीर अंकल के बहुत सारे सत्संग सुनाए। और संगत जी, वो सारे सत्संग सुनकर तो ऐसा लगा जैसे कि ये सारे सत्संग जैसे हमारी आंखों के सामने हो रहे हो। शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी पुरानी संगत से हमें ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी, एक बार की बात है, ये लॉकडाउन का समय था और मैं, मेरे अंकल, मेरे बच्चे, हम गुरुजी के सामने बैठकर सत्संग सुन रहे थे। और उस समय संगत जी, मैं दीवार के सहारे बैठी हुई थी। अब चूंकि पीछे कोई तकिया नहीं था और जैसे ही मैंने पीछे सर लगाया, मेरा सिर दीवार पर बहुत जोर से लगा। संगत जी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। पहले तो ये लगा संगत जी कि जो दर्द है ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन संगत जी दर्द बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3-4 दिन तक संगत जी ये दर्द बना रहा। संगत जी, फिर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने इसका एक्सरे करवाया तो पता चला कि मेरे सिर में फ्रैक्चर आया है। और डॉक्टर ने कहा कि सिर का जो फ्रैक्चर होता है उसे हम मेडिसिन से ही ठीक कर सकते हैं और आपको मेडिसिन खानी होगी। संगत जी, मैं मेडिसिन तो ले आई, लेकिन मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी, बस आप मेरे पास कोई सत्संग भेज दीजिए, मुझे पूरा यकीन है कि उस सत्संग को सुनकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। या गुरुजी महाराज, किसी सत्संग में बुला लो, मैं वहाँ जाऊंगी, लंगर प्रसाद करूंगी तो मुझे यकीन है कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अब चूंकि संगत जी ये लॉकडाउन का समय था और वैसे भी इस समय कोई भी सत्संग नहीं करवा रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज तो अपनी संगत की हर एक अरदास सुनते हैं। संगत जी, मेरे मोबाइल पर एक अंकल का मैसेज फ्लैश हुआ कि घर पर सत्संग है, लेकिन वहाँ पर कोई 10 संगत ही आ सकती है। और संगत जी, मैंने उसी वक्त अंकल को फोन करके मेरे और मेरे अंकल का कंफर्मेशन दिया कि हम लोग सत्संग में आएंगे। और देखिए संगत जी, जब हम सत्संग में गए तो अंकल ने मुझे कहा कि आंटी, गुरुजी का हुक्म हुआ है कि आप जोत जलाओ। संगत जी, मैंने जोत जलाई, फिर
गुरुजी को चाय प्रसाद दिया। फिर संगत जी हम सत्संग में बैठे रहे, शब्द गुरबानी चलती रही और उसी दौरान मेरे सर में कुछ कंपन सी होने लगी और मुझे उसी वक्त एहसास होने लगा कि गुरुजी महाराज मुझे अपने आशीर्वाद से ठीक कर रहे हैं। संगत जी मैं तो अपनी आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान करते हुए शब्द गुरबानी सुनती रही। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से हमें लंगर प्रसाद मिला, जिसमें बहुत बड़ी लाल मिर्च भी थी। मैंने सब कुछ खाया क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे गुरुजी महाराज का प्रसाद है, ये मेरे लिए दवाई है और गुरुजी का प्रसाद मुझे नहीं छोड़ना है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, लंगर प्रसाद खाने के बाद मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, जबकि मुझे स्ट्रिक्टली बोला गया था कि सिर का फ्रैक्चर है और मेडिसिन बंद नहीं करनी है। लेकिन संगत जी मेरे गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से, अपने लंगर प्रसाद से मेरा फ्रैक्चर ठीक कर दिया। वो फ्रैक्चर कहाँ चला गया संगत जी मैं नहीं जानती, बस इतना जरूर जानती हूँ कि मुझ पर मेरे गुरु की कृपा हुई है। शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। संगत जी एक बार की बात है, ठंड का समय था और बाथरूम में मैंने देखा कि ढेर सारी लाल चींटियां हो गई है। संगत जी मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि बाथरूम में ये लाल चींटियां कहाँ से आई और तभी उसी वक्त गुरुजी महाराज ने मुझे सूझी दी कि चींटियां तो वहाँ आती हैं जहाँ मीठा होता है। मैंने अपने अंकल से कहा कि आप तुरंत अपनी शुगर चेक करवाओ और जब संगत जी मेरे अंकल ने अपनी शुगर चेक करवाई तो आप बिलीव नहीं करोगे 350 शुगर उनकी आई। उसके बाद संगत जी हम बड़े मंदिर भी गए, वहाँ गुरुजी ने लंगर प्रसाद करवाया और लंगर प्रसाद में जलेबियाँ खिलाई। संगत जी मैंने अपने घर पर गुरुजी की एक छोटी सी गद्दी लगा रखी है, तो मैं अक्सर संगत जी गुरुजी को हलवा प्रसाद का भोग लगाती हूँ। मेरे अंकल ने वो भी खा लिया। तब मेरा बेटा कहने लगा कि मम्मी आज तो पापा ने बहुत मीठा खाया है, आप देखना कल जरूर शुगर बढ़कर आएगी। संगत जी हमने सुबह जब अंकल की शुगर चेक की तो देखकर हैरान रह गए। संगत जी मेरे अंकल की शुगर सिर्फ 91 थी। संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद ही था। जिसके सर पर गुरुजी महाराज का हाथ हो उसके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। एक बार की बात है संगत जी, होली के समय पर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उनकी बहन की नई नई शादी हुई थी तो उन्होंने अपने घर पर सत्संग रखा था। और संगत जी मैं अगर कुछ भी काम करती हूँ तो गुरुजी से अक्सर पूछती हूँ। मेरे मन में आया कि उनकी नई नई शादी है तो मैं उनके लिए क्या लेकर जाऊँ। मन में कई सारे विचार आ रहे थे, कपड़े ले जाऊँ कि कुछ और ले जाऊँ। तभी गुरुजी ने मन में सूझी डाली कि मिठाई लेकर जाऊँ। और एक और बात गुरुजी महाराज ने मेरे मन में डाली कि मेरी माला और लॉकेट स्वरूप लेकर जाऊँ। संगत जी हम सत्संग में पहुँचे और हमने मिठाई गुरुजी के चरणों में रख दी और जो मैं माला और गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लाई थी वो मैंने आंटी को पहना दिया। संगत जी उसे देखते ही आंटी इतनी खुश हो गई, इतनी खुश, और कहने लगी कि बस मैं अभी गुरुजी से अरदास ही कर रही थी कि गुरुजी आज मुझे आपका बस लॉकेट स्वरूप मिल जाए। और देखिए गुरुजी महाराज ने मुझे लॉकेट स्वरूप दे दिया। और संगत जी यदि हम गुरुजी से सच्चे मन से कोई बात करते हैं, अरदास करते हैं, हमारे गुरुजी महाराज हमारी हर एक बात सुनते हैं, हमारी हर वो अरदास पूरी करते हैं। एक बार संगत जी मुझे गुरुजी महाराज का ड्रीम दर्शन आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी ग्रीन चोले में अपना एक हाथ गाल पर रखकर बैठे हुए हैं और बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दे रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे सपने में कहा कि शिखा आंटी को बोलना कि अपने सर पर स्कार्फ बांध कर रहे। अब संगत जी सपना तो खत्म हो गया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं शिखा आंटी को ये बात कहूँ तो वो मानेगी या नहीं। खैर संगत जी गुरुजी का हुक्म है, वो तो सर आंखों पर है। मैंने शिखा आंटी को फोन किया और उनसे कहा कि गुरुजी का सपना आया है और गुरुजी ने हुक्म दिया है कि आपको अपने सर पर स्कार्फ बांध कर ही रहना है। तब संगत जी शिखा आंटी ने मुझे बताया कि मुझे सुबह उठते से ही इतनी छींकें आती हैं कि मैं छींक छींक कर परेशान हो जाती हूँ और उसकी वजह से हेडेक भी होता है और शायद इसीलिए गुरुजी महाराज ने ये उपाय बताया है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, स्कार्फ पहनने के बाद से आंटी को छींकें बिल्कुल बंद हो गई हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी लीला अपरंपार है और आप अपनी संगत को बहुत ही अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी प्रकार संगत जी एक दिन मुझे और गुरुजी का सपना आया। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज ने मुझे एक बच्ची दिखाई, वो लड़की थी और वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे भैया भाभी खड़े हैं और वो दोनों उस बच्ची से दूर भाग रहे हैं, उसे पकड़ ही नहीं रहे हैं। संगत जी सपना खत्म हुआ तो मैंने अगले दिन अपने भैया भाभी को फोन किया। उनकी बेटी ने फोन उठाया और मैंने उससे कहा कि आज मैंने सपने में एक बच्चा देखा है और तेरे मम्मी पापा उसे पकड़ नहीं रहे हैं। फिर मैंने उससे प्रश्न किया कि क्या घर में कोई प्रेग्नेंट है। तो संगत जी मेरे भाई की बेटी कहने लगी कि हाँ बुआ, भाभी प्रेग्नेंट है और पहले उन्हें 2 लड़कियां हो चुकी हैं और इस बार हमें डर लग रहा है कि कहीं लड़की ना हो। फिर उसने मुझसे पूछा भी कि बुआ आपने सपने में लड़की देखी या लड़का। संगत जी मैंने उसे नहीं बताया कि मैंने लड़की देखी, लेकिन मैं ये बात जानती थी कि अगर गुरुजी ने
लड़की दिखाई है तो उसे लड़की ही होगी, और जब संगत जी उसे बच्चा हुआ तो वो लड़की ही थी। अब चूंकि संगत जी घर में ऑलरेडी 2 लड़कियां थी, भैया भाभी बहुत उदास, मेरा भतीजा भी बहुत उदास था, लेकिन संगत जी शायद गुरुजी महाराज को उनके थ्रू किसी का उद्धार करना था। संगत जी एक ओल्ड संगत है और दोनों हस्बैंड वाइफ को 7 सालों से कोई बच्चा नहीं हो रहा था, और जब ये बात उनको पता चली कि मेरे भाई के घर पर लड़की हुई है और वो लोग खुश नहीं हैं, तो उन्होंने आगे रहकर कहा कि हम उस बच्ची को गोद लेना चाहते हैं। फिर संगत जी मैंने अपने भाई से बात की और वो लोग तुरंत तैयार हो गए, और संगत जी उस बच्ची को उन संगत अंकल आंटी को गोद दे दिया गया, और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने उनका उद्धार किया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी लीला अपरंपार है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने अंकल आंटी के जीवन में खुशियाँ दी। संगत जी, हर पल गुरुजी महाराज हमारी अरदास सुनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। संगत जी, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ नीचे हमने एक दुकान किराए से दे रखी है, और जो किराएदार है संगत जी वो 25 साल पुराना है। एक दिन संगत जी हमने उसे बुलाकर कहा कि आप ये दुकान खाली कर दीजिए, हमें घर बेचना है। संगत जी उस किराएदार ने साफ मना कर दिया और कहा कि आप ऊपर का मकान बेच दीजिए, ये दुकान तो मैं खाली नहीं करूंगा। और यहाँ तक कि संगत जी न अब तक उसने किराया बढ़ाया है और पिछले 1.5 साल से वो किराया भी नहीं दे रहा है। बस संगत जी, मैंने तो गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी मैं उस किराएदार को अभी ऊपर बुला रही हूँ, और जो भी बातें होगी अब वो सारी बातें आपके सामने होगी। अब आपको ही बताना है कि हमें आगे क्या करना है। संगत जी, गुरुजी का नाम लेकर हमने उसे ऊपर बुलाया और उससे बातें की कि तुम्हें जो लेना है वो लेकर इस दुकान को खाली कर दो। पहले तो वो मना करता रहा, और फिर उसने हमारे सामने 1 करोड़ की डिमांड रख दी, जो ऑब्वियसली संगत जी हम नहीं देते। और उसी वक्त गुरुजी ने हमारे दिमाग में सूझी डाली कि हम इस पर केस करें। हालांकि संगत जी वो इतने सालों से परेशान कर रहा था, लेकिन आज तक हमने उसके ऊपर केस नहीं किया था। संगत जी, हमने उस पर केस किया और अब उसे हर महीने तारीख पर आना पड़ा, और गुरुजी का ऐसा आशीर्वाद रहा कि 1 साल के अंदर अंदर हम उस केस को जीत गए और उसे दुकान खाली करनी पड़ी। और संगत जी 16 जनवरी को यानी कि 6 और 1 7 गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ हमें हमारी दुकान का पोजीशन मिल गया। शुक्राना गुरुजी महाराज, अगर आप न होते तो ये काम बहुत मुश्किल था। गुरुजी महाराज, आप अपनी संगत की हर परेशानी बहुत अच्छे से जानते हैं और उसका क्या सोल्यूशन है वो भी आप बताते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल हमारा साथ देने का शुक्राना। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, अनेकों सत्संग हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को बारंबार प्रणाम। गुरुजी के चरणों में जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, काफी समय से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग कर, लेकिन संगत जी आलस के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। गुरुजी, सत्संग शेयर करते समय यदि मुझसे कुछ गलती हो जाए या कोई कमी रह जाए तो गुरुजी मुझे माफ करना, हम आपके नादान बच्चे हैं। गुरुजी, आप हमेशा हमारा हाथ थामे रखना। संगत जी, मेरे पापा नवंबर 2012 में गुरुजी के चरणों में चले गए थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था, और मैं 2013 में महाशिवरात्रि पर पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन के लिए गई थी, और तब तक संगत जी मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सबसे पहले मुझे पड़ोस की आंटी मंदिर लेकर गई थी। संगत जी, हम साल में 1 या 2 बार ही मंदिर जा पाते थे। फिर कोरोना का दौर लगभग 3 साल तक रहा, फिर हम नहीं जा पाए, और फिर संगत जी 2023 में फिर से जाना स्टार्ट हो गया। पहले मेरे परिवार में केवल मैं ही मंदिर जाती थी, लेकिन अब संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी गुरुजी के मंदिर जाता है। बेशक कोरोना में हम मंदिर नहीं जा पाए, तब भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी। संगत जी, कोरोना की 2nd वेव आई थी, तब मुझे कोरोना हो गया था, और जब तक मैंने टेस्ट नहीं करवाया था तब तक मैं अपने हस्बैंड और बेटे के साथ खाना खाती पीती और साथ में ही उठना बैठना सोना होता। संगत जी, मेरा फीवर और कफ ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर टेस्ट हुए तो मैं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद हस्बैंड और बेटे के भी टेस्ट हुए, लेकिन संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग से इन दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, कोरोना वाला टाइम बहुत भारी था, और जब मैं पॉजिटिव पाई गई तो हमारे घर के नीचे
नीचे आशा वर्कर ने एक पर्चा लगा दिया और तब तो संगत जी ऐसा महसूस हुआ जैसे हमसे कोई गुनाह हो गया है। मैं डर के मारे बाहर बालकनी में भी नहीं निकलती थी, लेकिन गुरुजी की मेहर से मैं 1 हफ्ते में ही ठीक हो गई। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे घर में किसी अपने ने ब्लैक मैजिक करवा रखा था। मुझे बहुत बार गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे घर पर ब्लैक मैजिक करवा रखा है, परंतु संगत जी मैं हमेशा इग्नोर करती रही। मेरा बेटा बहुत बीमार रहने लगा, काफी मेडिसिन चली, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। संगत जी, मेरा बेटा मुझसे और अपने पापा से नफरत करने लगा था। उस टाइम बेटा चंडीगढ़ में रह रहा था और हमारे पास नहीं आना चाहता था। तब मैंने गुरुजी से एक ही अरदास की थी कि मेरे बेटे की लाइफ से हर एक बुराई को उससे दूर कर दो। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा चंडीगढ़ से दिल्ली आ गया और तब संगत जी उसे बहुत तेज फीवर और हेडेक हो रहा था। आते ही सबसे पहले हॉस्पिटल में दिखाया गया। डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया, लेकिन उसे कोई आराम नहीं आया। सारे टेस्ट हो गए, रिपोर्ट्स भी नेगेटिव आई। फिर संगत जी हम उसे लेकर घर आ गए और बाद में पता चला कि इस पर ब्लैक मैजिक करवा रखा है। हमारे पूरे घर पर ही ब्लैक मैजिक है और यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड के ऊपर भी उसका बहुत असर था और इसी कारण से मेरे हस्बैंड किसी औरत के चक्कर में पड़ गए थे। संगत जी, मेरे दिन और रात लड़ते झगड़ते रोते निकलते। संगत जी, इस दुख भरे टाइम में गुरुजी महाराज ने अपना आसरा देकर मेरा ये समय निकलवाया। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि कितना कठिन टाइम था जो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से थोड़े समय में ही कटवा दिया। संगत जी, गुरुजी महाराज धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहे हैं और जैसे जैसे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने लगे, लंगर प्रसाद खाने लगे, वैसे वैसे कष्ट दूर होने लगे हैं। मेरे हस्बैंड भी सही राह पर चल रहे हैं। हालांकि संगत जी, मेरे हस्बैंड की पहले वाली जॉब चली गई थी, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से गुरुजी ने उन्हें पहले से भी अच्छी जॉब ब्लेस कर दी है और यहाँ तक कि मेरे बेटे को गुरुजी ने बड़े मंदिर में सेवा ब्लेस की है और साथ में जॉब भी ब्लेस कर दी है। गुरुजी महाराज, आपकी हर मेहर का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरुजी, हमसे जाने अनजाने में बहुत गलतियां हो जाती है, हमें उन गलतियों के लिए माफ कर देना। गुरुजी, हमें कुछ नहीं आता है, हम गलतियों के पुतले हैं, कृपया हमारा हाथ पकड़े रखना, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। आपका आशीर्वाद आपकी हर संगत पर, उनके परिवार पर हमेशा बरसता रहे। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मुझे आप सभी को हमारे प्यारे गुरुजी का सत्संग सुनाने का एक बहुत ही प्यारा सा अवसर मिला है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से तब जुड़ी जब मैं 12th क्लास में पढ़ती थी। तब मेरे पेपर्स चल रहे थे और मुझे गुरुजी महाराज 2 से 3 बार सपने में दिखाई दिए। तब संगत जी मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। उस वक्त संगत जी हम लोग अल्मोड़ा में रहते थे और तब संगत जी हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी और वो गुरुजी को मानती थी। आंटी के घर सत्संग भी होते थे और तब मैं सोचती थी कि क्या होता है, लेकिन संगत जी हम सत्संग में कभी नहीं गए। लेकिन एक दिन संगत जी मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। उस दिन संगत जी मेरी 12th क्लास का रिजल्ट आया और संगत जी मुझे मैथ्स में बैक आ गई थी। संगत जी मैं बहुत बहुत उदास थी। संगत जी रात के 8 बज रहे थे और मैं अपने कमरे में फिर से उस पेपर की तैयारी कर रही थी। बहुत उदास भी थी और रो भी बहुत रही थी। उसी समय मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे मेरे कान में एक आवाज आई, गुरुजी बुला रहे हैं। मैं डर के मारे मम्मी के पास चली गई, लेकिन पता नहीं क्यों संगत जी मैं उन आंटी के घर जाना चाहती थी। मैं उनके घर कभी नहीं गई थी और बस संगत जी मैं उनके घर चली गई और सीधे उसी रूम में गई जहाँ पर गुरुजी महाराज विराजमान थे। मैं उनके पास गई और मैंने उनके सामने घुटने टेक दिए कि गुरुजी अब जो करोगे आप ही करोगे। और ये बात को संगत जी लगभग 15 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जब गुरुजी महाराज हमें खुद से जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ ही लेते हैं। संगत जी मैं तो उत्तराखंड में रहती थी, अल्मोड़ा में, न कभी गुरुजी के बारे में सुना न उनको देखा, फिर भी गुरुजी ने खुद से मुझे जोड़ लिया, जैसे हम कई सालों से जुड़े हों। संगत जी मैं बस यही कहूंगी कि गुरुजी हमारे दिल में है। बहुत संगत ऐसी भी है जो गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पाती, लेकिन गुरुजी हर एक स्वरूप में है, हर एक संगत के अंदर है, सभी जानवर और इंसान के अंदर है। संगत जी गुरुजी महाराज से बहुत बातें करो, उनका मंत्र जाप करो,
लेकिन गुरुजी महाराज से कुछ भी मांगो मत, उन्हें बस मानते चले जाओ। संगत जी मैं 3 साल से सत्संग करना चाहती थी, लेकिन संगत जी समझ ही नहीं आता था कि किस प्लेटफॉर्म पर मैं सत्संग शेयर करूं। और फिर संगत जी मैं बिल्कुल श्योर हो गई कि मुझे अपना सत्संग टीना आंटी को ही भेजना है। आंटी थैंक यू सो मच जो आप हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनाते हो। संगत जी आने वाली 16 अगस्त को मेरा जन्मदिन भी है और मैं बस गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि हम सभी को अपनी भक्ति से जोड़े रखना और हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मीनू आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी सत्संग शेयर करते समय यदि मुझसे कुछ गलती हो जाए तो गुरुजी महाराज और साथ संगत जी मुझे क्षमा करना। संगत जी मैं गुरुजी से कौन से साल से जुड़ी हूँ ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सिचुएशन याद है। उस समय संगत जी मैं बहुत परेशान थी और एक दिन बहुत रो रही थी। तभी मेरे फोन पर गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि तू रोती क्यों है, मैं तेरे साथ हूँ। और उस दिन के बाद से गुरुजी के मैसेजेस रेगुलर आने लगे। संगत जी उस समय मैं अपने बेटे को लेकर भी बहुत परेशान थी, क्योंकि संगत जी उसे 12th क्लास में मैथ्स में कंपार्टमेंट आ गई थी और वो क्लियर ही नहीं हो पाई। संगत जी मैं मंदिरों में, बाबाओं के पास, ज्योतिषियों के पास, सब पर गई पर कोई हल नहीं निकला। हम ये नहीं कह सकते संगत जी कि गुरुजी से मिलने के बाद हमारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, पर हाँ इतना जरूर कहूंगी कि हमें सब्र आ जाता है, शक्ति मिलती है। संगत जी मेरे बेटे के री एग्जाम के 5 दिन पहले उसके राइट हैंड में फ्रैक्चर हो गया और उसका 1 साल बर्बाद हो गया। लेकिन मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि इस मुश्किल दौर में गुरुजी ने मेरे बेटे को साहस दिया, उसकी मति सही रखी, क्योंकि उसके साथ के सभी बच्चे आगे एडमिशन ले चुके थे और मेरा बेटा बहुत मायूस था। लेकिन उसने कोई गलत कदम नहीं उठाया। वो समय हमारे लिए बहुत भारी था। संगत जी उस समय मेरे और मेरे अंकल के बीच बहुत झगड़े होने लगे और घर में अशांति रहने लगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक है। संगत जी मेरे बेटे ने 12th क्लास पास कर ली है और उसने लॉ में एडमिशन लिया है और उसका 1 साल पूरा हो चुका है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी दूसरा सत्संग में अपनी गाड़ी का सुनाना चाहूंगी जो गुरुजी की मेहर से ही आई है। संगत जी मैं बहुत दिनों से अपने हस्बैंड से गाड़ी के लिए कह रही थी, लेकिन वो हर बार मना कर रहे थे। अब संगत जी एक बार मैं बड़े मंदिर गई और चूंकि संगत जी हम मेरठ में रहते हैं तो संगत जी मंदिर जाने में मेट्रो से बहुत समय लगता है। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेट्रो से तो बहुत समय लग जाता है, काश ऐसा हो कि अगली बार हम अपनी गाड़ी से आएं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमारी पुकार सुन ली। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से अगली बार हम लोग बड़े मंदिर अपनी खुद की गाड़ी से गए। संगत जी मैं अपने हस्बैंड से यही कहती थी कि अगर आपका बजट नई गाड़ी लेने का नहीं है तो आप सेकेंड हैंड ले लें। लेकिन संगत जी एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि नवी गड्डी लेनी है और गुरुजी की कृपा से हमने नई गाड़ी ही ली। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। एक बात और बताना चाहूंगी संगत जी कि जब गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा तो सबसे पहले मेरे बेटे को ही गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं जिनसे हमें ये विश्वास होता है कि गुरुजी हमारे साथ है और गुरुजी हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। संगत जी मुझे ड्रीम दर्शन भी दिया है, बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए हैं। एक बार गुरुजी ने सपने में आकर मुझे अपना कड़ा प्रसाद भी खिलाया था। शायद गुरुजी मेरी कोई बीमारी ठीक कर गए थे। शुक्राना गुरुजी, आपकी हर उस कृपा के लिए शुक्राना जो मुझे याद है और हर उस रहम के लिए शुक्राना जो शायद मुझे पता भी नहीं है। गुरुजी महाराज आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना, हम पर कृपा करना और सभी संगत को ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।